चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां एक्टिव हो रही है। अब देखिए, आप नीतीश कुमार की ही पार्टी को देख लीजिए, जदयू। नीतीश कुमार खुद भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार देखिए जदयू कार्यालय पहुंचे थे। जदयू कार्यालय में अचानक पहुंचे थे और जिससे कार्यकर्ताओं के भी जो है वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि नीतीश कुमार अचानक जदयू कार्यालय क्यों पहुंचे। बता दें कि उनके साथ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और इसी दौरान अचानक नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंच गए। यानी कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक्टिव हो गए हैं। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि 3 दिन और 3 बड़ी बैठकें। आप गौर करिए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन बड़ी बैठक सीएम नीतीश कुमार ने की, भाजपा नेताओं के साथ, जदयू नेताओं के साथ और एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं के साथ, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे थे। कल की बैठक में न चिराग पहुंचे, न उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, न जीतन राम मांझी पहुंचे। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिससे बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि कल तो मीटिंग में नहीं पहुंचे और आज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात क्यों हुई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इसको बस एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। ज्यादा बोलने से उपेंद्र कुशवाहा इस पे परहेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चाओं का बाजार तो गर्म है कि आखिर चुनाव से पहले राजनीति में मुलाकात होना यूं आम बात नहीं है। अब हालांकि उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए के ही घटक दल के हैं, लेकिन सीटों का पत्ता अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं खोला है। ये कितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए, तो हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीटों की डिमांड करें और इसी कारण से मान मनोबल के लिए नीतीश कुमार ने उनको बुलाया था। लेकिन अब आने वाले दिनों में इन सभी चीजों से पर्दा उठेगा। इधर तेजस्वी यादव देखिए पूर्णिया रवाना हुए हैं। आज पूर्णिया में घटना हुई थी, वहां के परिजनों से मुलाकात करेंगे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। इन दिनों तेजस्वी बहुत एक्टिव है, जगह जगहों पर जा रहे हैं। चुनाव से पहले कोई भी वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुसर भुइयां समाज, चाहे मुस्लिम समाज, पासी समाज, सबको एकजुट करने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव है। अब देखिए पूर्णिया पहुंच गए हैं, पूर्णिया में तेजस्वी यादव लोगों से मिलेंगे, परिवारों से मिलेंगे और वहां पर तेजस्वी यादव का ऐलान होगा। चुनाव से पहले जहां एनडीए तैयारी कर रहा है, तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है, तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू पटना पहुंचे थे। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की एक और मीटिंग है 18 तारीख को। 18 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, चौथी मीटिंग। पहली मीटिंग 17 तारीख को, दूसरी मीटिंग 24 को, 4 मई को तीसरी मीटिंग और फिर 18 मई को चौथी मीटिंग रख ली गई है। और इस बारे में खुद कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि बिल्कुल मीटिंग रखी गई है, मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जितनी बार मीटिंग किए हैं, हमारी पार्टी में तालमेल अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन सीटें कितनी देंगे तेजस्वी यादव, ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव ज्यादा सीट कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है, ना ही मुकेश सहनी को देने के मूड में है। अब क्या फॉर्मूला सेट करेंगे वो तो तेजस्वी यादव ही जाने, लेकिन 40 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है। जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो आंकड़े आपको बता रहे हैं, इस बार कांग्रेस को 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में अब जब सीट बंटवारे का समय आएगा तो पता चलेगा। इधर एनडीए में भी जून जुलाई में बड़ी बैठक होगी, या तो जून के आखिरी में या तो जुलाई के पहले हफ्ते में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि घटक दलों को कितनी सीट देनी है। क्योंकि आप देखिए, घटक दल में चिराग पासवान 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चिराग बोल रहे हैं मेरे चाचा चले गए हैं तो हमको दे दो सीट। उपेंद्र कुशवाहा भी डिमांड कर रहे हैं, आधिकारिक ऐलान नहीं किया है लेकिन मन में तो उनके भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वार्निंग दिए थे कि लोकसभा चुनाव वाली हरकतें अगर बीजेपी की रहेगी, वही रवैया रहेगा, तो हम विधानसभा चुनाव में भी सीटें हार जा सकते हैं। जीतन राम मांझी तो 1.5 महीने पहले से ही बोल रहे हैं 40 सीट। तो इस बार कैसे बंटवारा होगा, और अभी गृह मंत्री से जाके भी मिले हैं जीतन राम मांझी।
तो आने वाले दिनों में जब जून जुलाई में बैठक होगी तो इन सभी चीजों पे से पर्दा उठेगा कि कितनी सीटें एनडीए में बच रही हैं, जितन राम मांझी को कितनी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी और चिराग पासवान को कितनी। इधर अगर आप आते हैं तो महागठबंधन में भी कुछ इसी तरीके का पेच फंस रहा है। अब तो असुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए। इधर जेएमएम तो है ही जो 12 सीटों की डिमांड कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव से जब जेएमएम के बारे में पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें कोई आइडिया नहीं है, यानी कि इस बार ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तेजस्वी यादव का। चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं चुनाव से पहले सभी दल, क्योंकि तैयारियां इस बार पूरी करनी है। नीतीश कुमार भी बार बार बैठक बुला रहे हैं, 3 दिन 3 बड़ी बैठक, और अचानक आज जदयू कार्यालय पहुंच गए थे। इधर ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष और विपक्ष एक साथ है। तेजस्वी यादव ने आज हाथ जोड़कर कह ही दिया कि कोई भी मीडिया कर्मी, कोई भी चैनल वाले जो सेना के गतिविधियों को दिखाते हैं तो मत दिखाए, उससे बल मिलेगा जो अलग देश है। इस पे तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, हम सभी मीडिया चैनल के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए तेजस्वी यादव भी खूब मेहनत कर रहे हैं और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया कि इस पर तो हम लोग शुरू से सरकार के साथ थे और सरकार के साथ हम लोगों ने इसके लिए कह दिया कि हमारा पूरा समर्थन है, सरकार जो कुछ भी करती है। अब देखिए आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, सीट बंटवारे और तमाम मुद्दों पर जो है वो बातें और निकल कर आएंगी। इधर आपको बता दें कि जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू यादव और अनिल सिंह बीजेपी के, ये दोनों कांग्रेस का दामन थाम लिए। नीतीश कुमार और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। शंभू यादव, जो कि आपको बता दें कि शंभू यादव जो जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव और अनिल सिंह जो बीजेपी के, तो ये लोग जो देखिए नालंदा के कहीं ना कहीं, तो अगर बात करें यहाँ पर शंभू पटेल की, तो अनिल सिंह की बात करें तो नालंदा, और वहीं से वहां के ही है ये, नालंदा से। तो इस पर कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जानती है कि नालंदा में हमारी स्थिति और मजबूत होगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार और बीजेपी को बड़ा झटका लगा, 2 नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अगर इस तरीके की गतिविधियां आगे और बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है कोई भी नेता राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए अब पलटी तो मारेंगे ही। आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा उठेगा, लेकिन फिलहाल उस लाइव के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट्स बताइए। बहुत बहुत